संभल हिंसा के खिलाफ एएमयू छात्रों का प्रदर्शन, कार्यवाही की मांग को लेकर प्रॉक्टर को सौंपा ज्ञापन। संभल में हुई हिंसा को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने घटना के लिए शासन और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की। संभल हिंसा के पीड़ितों को न्याय की मांग। छात्रों का कहना है कि संभल में हुई हिंसा के दौरान प्रशासन की निष्क्रियता के कारण कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए। छात्रों ने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि हिंसा में मारे गए और घायल हुए लोगों को उचित मुआवजा मिले और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। प्रॉक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन के दौरान एएमयू छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने हिंसा की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने और पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने की अपील की। छात्रों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे आंदोलन तेज करेंगे। प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने की अपील। प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रॉक्टर कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि छात्रों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और उन्हें आश्वस्त किया गया है कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जाएगा। छात्रों की कड़ी प्रतिक्रिया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि ये केवल संभल हिंसा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह प्रशासन की नाकामी को उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सरकार और पुलिस पूरी तरह विफल रही। छात्रों ने कहा कि वे इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये प्रदर्शन संभल हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग को लेकर किया गया था। छात्रों का कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, वे अपने विरोध को जारी रखेंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की मांगों को सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है। मेरा नाम उस्मान आरिफ है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मैं संभली से बिलोंग करता हूँ। सर हमारी डिमांड तो यही कि सबसे पहले वहाँ के जो शहीद हुए हैं उनके फैमिली को इंसाफ मिलना चाहिए। और सर ये सब कुछ प्री प्लान था। मैं ये कहूँगा कि प्रशासन ने करवाया है ये सब। जब सर एक एक्ट पास हुआ है 1991 का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके तहत आप उसे अपने मद्देनज़र में क्यों नहीं रख रहे? जब वो एक्ट पास हुआ है तो ये एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत उन्होंने 5 लोग शहीद कर दिए। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि उन लोगों को मुआवजा दे और उन्हें इंसाफ दिलवाए। वहीं जो बताया जा रहा है काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए और पत्थरबाजी की गई। सर वहाँ पर आप ये बताएं मुझे, जब 19 को सर्वे हो चुका था, जब सब लोग वहाँ के कोऑपरेट कर रहे थे, मस्जिद कमेटी सब ने करवा दिया था, तो सेकंड सर्वे की क्या ज़रूरत थी? और जब सर सेकंड सर्वे जब हुआ, लोग इकट्ठे हुए, आप एकदम बिन दूसरे पक्ष को बताए बगैर आप जब आएंगे तो वहाँ र्यूमर फैलेगा ना, फैलेगा। बताइए आप लोग, र्यूमर फैल गया वहाँ पे। दरअसल सर बात ये हुई थी, सर्वे चल रहा था, एसडीएम मैम जो थी वहाँ पे हौज़ है मस्जिद में, तो उसको पानी को खाली करवाने को बोल रही थी। तो पब्लिक में ये र्यूमर फैल गया है कि वहाँ की खुदाई स्टार्ट हो गई। तो इस वजह से पब्लिक बाहर निकल कर आई, डिमांड होने लगी। और सर वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी थी। फिर सीओ अनुज कुमार जो हैं, तो उन्होंने पब्लिक को धमकाया और भगाया, जिससे कि र्यूमर फैल गया और फिर स्टोन पेल्टिंग हुई और पुलिस ने स्ट्रेट फायरिंग कर दी। घटना के बाद इंटरनेट बंद रहा, आपके परिवार से बात? सर बहुत परेशानी हुई सर। हमारा दिल काफ़ी दुख रहता था कि वहाँ के अब क्या हालात होंगे, क्या हो रहा होगा, लेकिन जो भी है सर बहुत कड़ा वक्त रहा हम पर। आप परिवार से बात होगी? जी सर, अब होती है। मेरा नाम दाऊद रशीदी है और ये जो प्रोटेस्ट हुआ आज बहुत पुराने तरीके से, ये संभल में जो हुए वारदात हुए हैं अभी, और जो तशद्दुद और जो जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हमारी कम्युनिटी पर, ख़ास तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ बाब सैयद पे आए हुए थे। और पुराने तरीके से हमने अपना मेमोरेंडम अपने प्रोक्टर जो वसीम साहब हैं उनको हमने पेश कर दिया। डिमांड हमने यही रखी है कि जो जुल्म हम पर हो रहा है, जो तशद्दुद और जो ये जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं हम पर, इसको जल्द से जल्द रोका जाए। हम भी इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं और मैं इस शेर के साथ एक पैगाम दूंगा कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ पर मिल गई नदियाँ जो दिखलाई नहीं जाती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। हमने हिंदुस्तान को हमेशा अपने लहू से सींचा है और इंशाअल्लाह अगर आगे ज़रूरत पड़ी फिर अपने खून से और अपने लहू से इसको
सरसब्ज़ शादाब करेंगे। आप लोग जानते हैं कि संभल के अंदर जो नरसंहार किया गया है, उनके द्वारा जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, एक सरकार की एक बॉडी होती है और इस बॉडी के अंदर जो काम होते हैं वो ये होते हैं कि आवाम की सुरक्षा को करना, कहीं पे दंगा फसाद होता है तो उसको नियंत्रण करना। लेकिन जिस तरीके से, मैं लंबी बात ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूँ, उन नौजवानों पर गोली चलाने का काम किया है उन्हीं सरकारी अफसरों के द्वारा, जो पूरा साजिश के तहत था, प्री प्लान था। वो लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों से, अपनी रेडियो से, अपनी मजदूरी से अपने घरों को लौट रहे थे। उनकी माएँ इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि किस तरीके की गंदगी वाला प्लान बन चुका है और उनके सीनों में गोलियां उतार देने का काम किया गया। और आप लोग जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा से, जब कहीं पूरी दुनिया में जुल्म होता है तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम यहाँ का एक एक तलबा करता है, जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं। हमारी मांग सरकार से यही है कि हमारे मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ज़िम्मेदारी ली है कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक उनकी ज़िम्मेदारी है, और हमारे मुल्क की राष्ट्रपति, उनसे भी हमारी दरख्वास्त है कि इस तरह के अधिकारियों पर एक्शन लेकर इनको निलंबित ही नहीं बल्कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको कारावास करा देना चाहिए, इनको जेलों के अंदर डाल देना चाहिए। ये खुले भेड़िए हैं और इस तरह के भेड़िए जब तक समाज के अंदर रहेंगे तो समाज के अंदर इसी तरीके से नरसंहार होता रहेगा और मजलूम लोगों की जानें जाती रहेंगी और माँ अपने लालों को खोती रहेंगी और एक बाप जिसकी उम्मीद उसका चिराग था वो बुझता रहेगा। तो हम तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा आज बेहद खामोशी के साथ और लॉ एंड ऑर्डर को सामने रखते हुए अपनी प्रोक्टोरियल टीम को, वसीम साहब को, हमने एक मेमोरेंडम जो आप तमाम लोगों के सामने पढ़ के सुनाया। हमारी उम्मीद है कि उस मेमोरेंडम को राष्ट्रपति जी तक ज़रूर पहुँचाया जाए और इस पे एक्शन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और ये जुल्म रुक जाना चाहिए। और मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो कहा है, बहुत खूब बात कही है कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना अच्छी बात नहीं है। वही अजमेर को लेकर